तुम्हें अपने इंस्ट्रूमेंट का ही ज्ञान नहीं है कि ये जो शरीर मिला है, जिस पर नाम का बिल्ला लग गया तो मैं हो गया, तो ये क्या नाम लगने से तू हो गया? कोई चीज अगर ये है पड़ी हुई मोबाइल किसी का, मैं इस पर नाम लिख दूं, ये मेरा हो जाएगा क्या? शरीर का नाम करूंगा तो तू थोड़ी हो गया। ये जिसका शरीर है वही इसका मालिक है। तो उस शरीर को कैसे चलाया जाए, कैसे किया बढ़ा जाए, कैसे इसके साथ आगे संबंधों में चलें, वो सब व्यवस्था है। सारी व्यवस्था कैसे होगी? तो कोई पुराने उपनिषद, श्रुति और स्मृति ग्रंथ जिनमें लिखा है, जो नहीं समझ आई तो फिर बार बार आकर कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई गुरु नानक देव, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, मीरा सहज और लल्ला लाओ जसुरात, इन्होंने समय समय पर आकर संसार को बताया। क्यों बैठे हैं आज? सत्संग का बहाना कुछ भी बन जाए, बहाना कुछ भी। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य है तत्, सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्य का संग। सत्य क्या है? तत्, सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर। तो भगवान का संग, भगवान का संग करना है। इसलिए सिर्फ मनुष्य ही सत्संग करते हैं, जानवर नहीं, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ नहीं। क्योंकि सत्य यानी परमात्मा का संग मनुष्य जन्म में आने के बाद ही संभव है। जब तक तुम इंसान नहीं बनोगे तुम्हारे को सत्य का संग नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी आज तक सत्य का संग मिला, जिनको जो भगवान या भक्त हो गए, वो सब इंसान थे। हम चाहे पिछले युग के श्री राम को देखें या श्री कृष्ण को, इस युग में बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, सुकरटी एंड मैनी मोर, ये सब जो है हमारे तुम्हारे जैसे इंसान थे और भगवान हो गए। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला ही सत्य संग करने को है, भगवान का संग करने को। और जीवन में, पूरी जिंदगी में कहीं कोई विरला भगवान का संग कर पाते हैं। विरला, विरला समझते हो? कि कोई 1 करोड़ के अंदर एक जना, 800 करोड़ हैं तो 800 लोग हैं मैक्सिमम जो परमात्मा को उपलब्ध होंगे इस समय दुनिया में, मैक्सिमम है। और 800 में से 40 लोग ऐसे होंगे जो कि कोई बोलकर, कोई कैसे संसार को समझा रहे होंगे कि भाई ये जो जन्म मिला है ना, सेठ जी बनने के लिए नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए नहीं, मनीष स्टार बनने के लिए नहीं, सत्य का संग करने के लिए, परमात्मा का संग करने के लिए। क्योंकि तू पहले जानवर था और अगर सत्य संग नहीं हुआ तो फिर से जानवर हो जाएगा। पहले तू पंछी था, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ था, नहीं सत्य का संग हुआ तो फिर कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ बन जाएगा। इतना सुन कर भी संसार में कोई सत्य का संग नहीं करना चाहता। ज्यादातर सब
जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ होने को तैयार है, तैयार है। यही तो कह रहे हैं सारे भगवान, और क्या कह रहे हैं, यही गीत गा रहे हैं सब। चाहे वो श्री राम भगवान हो, या श्री कृष्ण भगवान हो, या श्री बुद्ध भगवान हो, या महावीर भगवान हो, गुरु नानक भगवान हो, सारे हिंदू के शास्त्र हो, सारे यही कह रहे हैं कि अगर सत्य का संग जीवन में नहीं हुआ तो अपने घर के बाहर ही हो सकता है तू जानवर बन के खड़ा हो जाए मरने के बाद, और तेरे घर वाले कोई पहचानेंगे थोड़ी। पर संसार में सत्य का संग करने के लिए, सत्य का संग करने के लिए कभी कोई विरली आत्मा भटकती है, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, भगवता चाहिए। क्योंकि अगर मुझे प्यास ही नहीं है पानी की तो पानी क्यों ढूंढूंगा, मुझे भूख ही नहीं लगी मैं रोटी क्यों ढूंढूंगा, नहीं ढूंढूंगा ना। भगवान की प्यास ही नहीं तो भगवान क्यों खोजूंगा। हम जगह जगह सुनते हैं सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पर सत्य का संग कभी कोई विरला कर पाता है। जानता कौन है सत्य को, सत्य को जानता कौन है, पर जानना कौन चाहता है। 16 साल में मेरे को तो एक जना ऐसा नहीं आया जो कहे मुझे कि परमात्मा से मिला दो। और सत्संग हजारों लाखों हो रहे हैं दुनिया में, होते हैं। जब देखो सत्संग हो रहा है, अब सत्संग का मीनिंग ही नहीं पता, जब अर्थ ही नहीं पता सत्संग का, पर सत्संग हो रहा है। हम सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा महान काम हो गया, हमने कर दिया। नहीं, सत्संग है ही महान, पर सत्य का संग चाहिए। हम आए यहां पर, हमें सत्य का संग चाहिए, परमात्मा का संग चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म के आगे तू जानवर हो जाएगा, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पहाड़ बन जाएगा। ये सारे भगवता को उपलब्ध और सारे ग्रंथ चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तू संसार की माया में उलझा रहा और बंगले, गाड़ी, दौलत, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो में उलझा रहा, तो तुझको फिर से वापसी करनी पड़ेगी। किसमें? वही पुरानी जोन जिनके अंदर तूने जन्म लिया था। और अगर तूने सत्य का संग कर लिया, परमात्मा का संग, तो तू मुक्त हो गया, मोक्ष, मोक्ष हो गया, उपलब्ध हो गया। अरे ये कोई ऐसा थोड़ी था कि जो ये भगवान को उपलब्ध हुए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स जन्म लिए थे, पर इनमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थी, प्यास लगी थी, भूख भगवान को पाने की। तो तुझे प्यास है ना, मेरे बेटे की शादी करा दो, मेरा घर बनवा दो, मेरी दौलत का ये करा दो, मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरे को जो सा यहाँ ये हो जाए, फलाना हो जाए, कुछ ना कुछ लगा रहता है तेरी जिंदगी के अंदर। तेरी जिंदगी में ये सब इन्होंने कहा था हमें कोई परमात्मा से मिला दो, ईश्वर से मिला दो, भगवान से मिला दो। कहीं ये ना हो कि मौत आ जाए और हम फिर से भटक जाएं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सत्संग कोई मजाक नहीं, सत्संग बड़ी ऊंची है अवस्था। सत्य का संग, परमात्मा का संग करने के लिए मैं आया हूं, तो हम आए हैं। हम ये पूछें कि क्या हम परमात्मा का संग करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। तत्व ज्ञान, परमात्मा का संग का ज्ञान इस संसार में सिर्फ चुन चुन कर मिलता है, हर एक को नहीं। आगे से गंगा बह रही हो, जरूरी नहीं है कि कोई गंगा जल पी लेता है, वो फिर भी बिसलेरी पीता है। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान, क्योंकि परमात्मा को मिलाने वाला ज्ञान छोटा कैसे हो सकता है। संसार का तो डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 200 करोड़। और जिस जिंदगी में अगर सोच के एक तरफ तो कोई कह दे कि तेरे पे 1 लाख करोड़ रुपए है ना, 1 लाख करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो कुत्ता बना दूंगा तेरे को, तो क्या कहेंगे? वही कहेगा ले 1 लाख करोड़, कुत्ता मत बना मुझे। हाँ या ना? मौत के बाद
जब मौत आती है तो तुरंत, अगर माया में कोई खोया हुआ है तो अगले जन्म कहते हैं ना जानवर के ही बनते हैं। तो कहा एकदम मौत आई कि भाई अगला जन्म, वो कहता है चल एक काम कर, 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए ना तूने, तो ये 1 लाख करोड़ नहीं तो कुत्ता बना रहा हूं तेरे को मैं पहला जन्म। तो हम 1 लाख करोड़ रखेंगे, कुत्ता बनने की कोशिश करेंगे, इंसान ही बने, कुत्ता ना बना यार, 1 लाख करोड़ ले ले। ये है। और परमात्मा बनाने के लिए कि तुझे परमात्मा हो जाएगा, भगवान हो जाएगा। अब देखो, वर्धमान महावीर भगवान बन गए, जीसस भगवान के जो उनसे बेटे बन गए, नानक गुरु नानक भगवान बन गए, साईं बाबा भगवान बन गए, राम परमहंस भगवान बन गए, नरेंद्रनाथ विवेकानंद भगवान का दूत हो गए। ये क्यों बने? क्या पाया इन्होंने क्या दौलत दी, इन्होंने क्या पैसा कमाया था, क्या इन्होंने अपने जीवन में इकट्ठा किया जो इनको भगवता मिल गई, इतना उच्च कोटि का प्रसाद मिल गया, दुनिया पूज रही है इनको। हमारे को कोई फूल देता नहीं है, हमारे को गलती कोई फूल दे तो खुश हो जाते हैं, हो बर्थडे पर गुलदस्ता लेके आया है, सबके सामने दिखाएंगे देखो मेरे को दे गया। और इनको सारी दुनिया फूल चढ़ा रही है। क्यों चढ़ा रही है? क्या मिला है? भगवता का प्रसाद मिला। इन्होंने मनुष्य जन्म को सफल कर लिया, ये भगवान को उपलब्ध हो गए, इनका सत का संग हो गया, इनका सत तत् भगवान का संग हो गया। तुम्हारा नहीं हुआ अभी। तुम ये देखो कि तुम सत्य का संग, परमात्मा का संग करने के लिए आतुर कितने हो, प्यासे कितने हो। तो जब तुम परमात्मा का संग करने के लिए आतुर हो तो तुम्हें भगवान का संग मिलेगा। प्यास ही नहीं है तो पानी पड़ा भी हो तो कोई काम का नहीं। तो इसलिए जीवन में कभी कभी अवसर मिलता है और उस अवसर को चुकाना नहीं है, क्योंकि ये संबंध जो संसार के अंदर बने हैं, ये संसार की एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था समझते हो? मान लो कि आज से जो 40 साल पहले यहां पर 30 साल 50 साल पहले रह रहे, तो ट्रैफिक का सिग्नल था कोई? पूछेगा, सिग्नल दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि भीड़ ही नहीं थी। तो बाद में सिग्नल लगाया कि गाड़ियों के एक्सीडेंट ना है, तो व्यवस्था बना दी। सब नियम जो बनते हैं वो व्यवस्था को चलाने के लिए बनते हैं। तो ऐसे ही जब कभी संसार के अंदर जन्म हुआ था आदि काल में, तो व्यवस्था नहीं थी। जन्म हुआ, कौन पुरुष कौन स्त्री, कौन माँ और कौन बाप और कौन पति और कौन पत्नी और कौन बच्चे, मालूम ही नहीं था। पर शरीर का संबंध तो बनता था, ये तो कुदरत ने दिया था। तो बच्चे भी जन्म लेते थे, पर यह मालूम नहीं था कि कौन किसका पति, किसकी पत्नी, किसकी मां, किसका पिता थे, पर यह व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे जो सा है भीड़ बनने लगी, देखा कि मां के गर्भ से बच्चा तो आया, पाल कोई रहा नहीं, वो मां को ही देखना पड़ रहा है। फिर ये नियम धीरे धीरे बने। फिर कहा कि भाई संबंध भी जो सा है एक से बनाओ, और फिर जब बच्चा आएगा तो वो बच्चे की व्यवस्था वही करेगा जो पति है। उसे पति कह दिया, उसे पत्नी कह दिया कि भाई तुम की टेक केयर करोगे, तो केयर टेकर बनाया गया था। केयर टेकर, जो बच्चा आया है, तुमने जो सा है शरीर को भोगा, तुमने अपना जीवन का ये एंटरटेन किया, यू हैव टू लुक आफ्टर, टेक केयर। तो वो केयर टेकर बना था उस समय। ये धीरे 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 फिर सारी व्यवस्था बनी, भीड़ बढ़ती गई, लोग जो उनसे हैं छोड़ देते थे, तो फिर कहीं पर कहा सबको बुलाओ, गवाही लो, विटनेसिंग करो कि दूल्हे राजा जो उनसे राजा की तरह आएंगे घोड़ी पर, दुल्हन सजेगी, तो एक पूरा समारोह होगा, ताकि जो है ये जो जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं ये कम से कम कहीं शर्म करेंगे कि इतने लोगों के बीच में किया था, लोग क्या कहेंगे। तो ये व्यवस्था बनी थी। तो ये व्यवस्था बनी तो सब नियम के अनुसार चल रहा है, बच्चे बड़े होने लगे सब। पर एक गड़बड़ क्या हो गई कि इस संबंधों पर हमने पोजीशन कर लिया, पकड़ लिया। क्योंकि चाहे कोई पति बना, चाहे कोई पत्नी बनी, चाहे वो पिता बना, चाहे वो माता बनी, चाहे वो भाई बना, चाहे वो बहन बनी, चाहे वो बेटा बना, चाहे बेटी बनी, सब परमात्मा से ही आया है।
परमात्मा का ही है सब कुछ, परमात्मा का है सब। जो नियम बाहर बने वो सिर्फ केयर टेक करने के लिए बने थे, स्पेशली बच्चों के लिए। और उस प्रोग्राम को जो है हमने आगे चलकर चलते चलते आज पोजेशन कर लिया, परिग्रह कर लिया। परिग्रह यानी पोजेशन कि मेरा है, मेरी है, तो मेरे अनुसार ही चलेगा। तो क्या होता है, पति कहता है पत्नी मेरे ही अनुसार चले, पत्नी कहेगी पति मेरे ही अनुसार चले, तो जिद आ जाती, पोजेशन, पकड़, गुलामी। तो हम एक दूसरे को गुलाम बनाने लग गए। तो जो गुलामी आ गई तो कलेश आ गया। अब जो पहलवान है, जो सुपीरियर है, तो उसका डंडा चढ़ता है। फिर तो कोई कहता है कि भाई मैं जो है कमाता हूं और मैं देता हूं तुझे, तो तुझे गुलामी करनी है। कोई कहती है अरे मैं भी तो कमाती हूं। अभी आज तो होता ना, मैं भी कमाती हूं। अब आज से 40-50 साल पहले डाइवोर्स शब्द होता ही नहीं था, बिल्कुल। कभी भाई जहां 50 साल पहले, अब तो कॉमन है कि मैं भी कमाती हूं। तो पेशेंस खत्म हो गई, पोजेशन ज्यादा हो गया, एक दूसरे को पकड़ ज्यादा हो गई, तो संबंध चरमरा रहे हैं। तो इसके लिए जीवन का ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान कि ये जिंदगी है क्या, ये जन्म क्या हुआ, ये माँ, ये पिता, ये क्या है, ये भाई, ये बहन क्या है। आज शादी का जब होगी तो ये पति आएगा और मैं पत्नी बन जाऊंगी, तो जीवन कैसे जीना है। अगर जब मालूम पड़ जाता है कि ये शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, उसने दिया है, सिर के बाल से पांव के नखून तक मेरा कुछ नहीं है, दिमाग भी मेरा नहीं है, तो मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों पोजेस कर रहा हूं, मैं क्यों कर रही हूं पोजेस। तो दोनों जब समझ जाते हैं, सहज हो जाते हैं, रोजाना का ये ज्ञान वाणी सुनते सुनते जीवन निखरने लगता है, तो शादी बंधन नहीं बन जाता, शादी मुक्ति हो जाती है। बंधन होगा, हम बांधेंगे तो जीवन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। बाहर से बंधन है, व्यवस्था है कि संसार को चलाने के लिए नियम बने थे कि अब आप आगे बढ़ो, अब आप पति पत्नी हो गए, अब आगे बच्चे आएंगे, व्यवस्था बनेगी, आपको टेक केयर करना है, ना कि अंदर से बांधना है। बाहर से बांधा हमने, अंदर से नहीं। अंदर से दोनों फ्री हो, फ्री। और जब कोई अंदर से फ्री होता है, एक दूसरे को बांधता नहीं कि तुम मेरी सुन, तो मेरी मान, कैसे नहीं सुनेगी, कैसे नहीं मानेगा, तो फिर वो बंधन अंदर से सिर्फ दुख देता है, परेशानी देता है, अशांति देता है, टेंशन देता है, फिर आखिरी में अब तो क्या है, डाइवोर्स करवा देता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम जा रहे हैं इस संबंध में, तो हमें अंदर से नहीं बांधना है। बाहर से बंधन हो रहा है व्यवस्था के कारण। क्यों? ऐसे हम संसार के अंदर चल नहीं सकते, ऐसे ही रह नहीं सकते। ऐसे ही रह भी जाएं जैसे आज करते, पर बच्चे कहां से आएंगे, बच्चे कौन पालेगा। तो जो व्यवस्था के वर, ये सब पूरा का पूरा खेल चल रहा है। ज्ञान मिल गया, अंदर से एक दूसरे को नहीं बांधेंगे, बाहर से व्यवस्था से हम चलेंगे, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करते हुए, सम्मान करते हुए। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम कहते हैं कि नहीं भाई, पत्नी तो कुछ करती नहीं है, कमाती नहीं है, या कोई कम कमा रहा है। अब जो घर देखना है, बच्चा हो जाएगा तो सुबह से उठकर बच्चा भी उसको देखना, आकर भी देखना है। तो माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा पलता है, तो उस बच्चे को माँ की धड़कन मिलती है 9 महीने। अपनी धड़कन तो है ही नहीं, तो इसलिए माँ की धड़कन जुड़ जाती है, इसलिए माँ को ही देखना पड़ता है। बच्चे को जो परवरिश चाहिए वो माँ की चाहिए। माँ की धड़कन से चलता है ना। तो ये ज्ञान नहीं होगा तो किरकिट होगी। आज जो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो एक दूसरे के हाथ में बच्चा जाता था, वैसे ही बड़ा हो जाता था। पहले ज्वाइंट फैमिली थी, 4 भाई उनकी, और सब चाचियां ताइयां, और एक हाथ से दूसरे में क्या बड़ा हो गया। आज एक ही हाथ में रहता है, दूसरा तो लेता ही नहीं है, अकेले परिवार हो गए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। शादी कोई सिर्फ शादी नहीं है कि घोड़ी चढ़ गए और दुल्हन बन गए।
पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सुख है, पर सुख को कैसे मेंटेन करें, उसके लिए बहुत जरूरी है हर कदम को बड़े संभल कर लें। क्योंकि कई बार ये होता है, कोई कहता फास्ट चल बच्चा कर दो जल्दी से। अब कर तो दो, पर व्यवस्था तो देखनी है ना, कौन देखेगा? तो समय के साथ हर चीज को प्लान करना पड़ेगा। अब समय नहीं रहा वो कि कोई दादियां नानियां बैठी हैं संभाल रही हैं। आज दादियां नानियां भी 2 महीने की छुट्टियां होती थी, 15 दिन पहले जाते थे, 15 दिन बाद में आते थे। नाम कटने वाला होता था 3 महीने, 2 महीने छुट्टी 3 महीने होती थी। 2 महीने स्कूल की तरफ से, 1 महीना दादी दादा की तरफ से, नाना नानी की तरफ से। वो आने नहीं देते थे। आज तो बेचारे वो भी तंग होते हैं, कहते हैं भाई तुम सारा दिन काम धंधों में लगे रहो, इसको हम सारा दिन संभालो भाई। कब तक हम जोन सा करें? वो भी ठीक है, क्योंकि सारा साल जोन सा है, अगर नौकरियां हो रही हैं बच्चों को वैसे ही संभालना पड़ रहा है। तो इसलिए अब व्यवस्था बहुत चरमरा गई। इसलिए प्रेम जो है ना, प्रेम समाज से खत्म हो गया है। अब ज्ञान के बिना प्रेम संभव ही नहीं है। ज्ञान के बिना कोई संबंध भी निभाना संभव ही नहीं है। आज इसलिए जहां बच्चा जो है 12th क्लास पार करता है, वो कहता है जल्दी भागो घर से, भागो। हम सोचते हैं बड़ी हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो कहता है निकलो, सिर दर्द क्या, कहां जा रहा है, कब आएगा, किधर है, क्यों है? क्योंकि घर से निकलना है, ताकि वहां पर जाकर मैं अपनी आजादी जिंदगी जीऊं। क्योंकि घर में प्रेम नहीं, माया ने घर पर लिया है, पोजेशन आ गया है, परिग्रह आ गया है। फैमिली ज्वाइंट से इंडिविजुअल हो गए। जब से ये ज्वाइंट फैमिली से अकेले परिवार हो गए, तब से जीवन का ज्ञान बहुत जरूरी हो गया है। और जीवन का ज्ञान का मतलब है सत्य। सत्य है जीवन, सत्य तत्व परमात्मा है जीवन, जो इस शरीर में बह रहा है। आत्मा चेतना जिसको कहा, जो परमात्मा का अंश है, जो अमर है, अजर है। तो उस ज्योति का दर्शन करना है, उस आत्मा का, उस सत्य का संग करना है। तो सत्य का ज्ञान लेना पड़ेगा ना। जीवन का ज्ञान ही नहीं है तो जीवन जियोगे कैसे? कैसे किया बढ़ा जाए, कैसे इसके साथ आगे संबंधों में चलें, वो सब व्यवस्था है। सारी व्यवस्था कैसे होगी? तो कोई पुराने उपनिषद, श्रुति और स्मृति ग्रंथ जिनमें लिखा है, जो नहीं समझ आई तो फिर बार बार आकर कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस, कोई गुरु नानक देव, कोई राम परमहंस, कोई साईं बाबा, मीरा सहज और लल्ला लाओ जसुरात, इन्होंने समय समय पर आकर संसार को बताया कि भाई देखो क्या लिखा था, तुम कर क्या रहे हो, ये क्या तुमने पकड़ लिया कि मेरा 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 मेरा, क्या मैं करते रहते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, एक श्वास भी तेरी नहीं है। श्वास अगर एक बार बाहर निकल आएगी तो वहीं गिर जाएगा, उठाला करना पड़ता है। तो नथिंग इज योर्स, सब व्यवस्था है, व्यवस्था। ऑल इज हैपनिंग, तो बीच में नहीं आओ। तो जीवन के इस मार्ग पर, इसको ग्रस्त कहते हैं। ग्रस्त यानी इच्छाओं का अंबार आएगा, इच्छाएं बढ़ेंगी। अब तक 1 थे, अब 2 हो गए, 2 से फिर 3 और 4 हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग, डिजायर्स मल्टीप्लाई होगी। अब अकेला आदमी क्या इच्छा करेगा? 2 हो गए तो इच्छाएं दुगनी हो गई, फिर दुगनी होगी तो तीसरा आएगा, तिगनी हो जाएंगी। तो इच्छाएं बढ़ेंगी, तो फिर पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के साथ ज्ञान भी लेना पड़ेगा कि अगर नहीं मिला तो ये भाग्य क्या है, ये किस्मत है क्या। शिकायत ना हो। विचारों का तालमेल तभी होता है जब मैं तेरी सुनूं तू मेरी सुने, एक दूसरे से कंप्रोमाइज हो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए। और वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। अहंकार में संभव नहीं हो सकता। अहंकार में तो सिर्फ एक दूसरे को गुलाम बनाता है इंसान। ज्ञान निरंकार करता है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करवाता है, तब ये प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ता है। अज्ञान यही है, मैं यही है, पोजेशन यही है, माया यही है कि हम सब एक ऐसी गति की ओर जा रहे हैं जहां पर की मुक्ति नहीं दिखाई देती।
क्योंकि अहंकार में, ईगो में, होमे में हम इतने फंस गए हैं कि अपने को भगवान से, जिसने हमें बनाया, जो चला रहा है, उससे बड़ा मान बैठे हैं। हालांकि कोरोना में मालूम पड़ गया कि हमारी क्या औकात है, झटके से गिर गए। तो अब कम से कम उसको सौंप दें। कहा ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सच में वो आरती कर दें, मां को सौंप दें अपने इस जीवन को, और जिधर ले जाए उसकी प्रेम धारा वैसा चले, तभी आज का संग सफल होगा। रोजाना एक वाणी यानी ये लेक्चर, जिंदगी का ज्ञान जरूरी है, तो फिर संसार की माया से हम हमेशा बचते रहेंगे, और ये जीवन की धारा एक प्रेम में बहेगी, निर्मलता में बहेगी, शांति और मौज में बहेगी, आनंद में बहेगी, और एक दिन मुक्ति के द्वार तक ले जाएगी। हम कहते हैं कि 30 दिन ये लेक्चर सुनो, वाणी सुनो, तो आपके जीवन में स्वयं देखोगे कि हर जगह, चाहे वो काम है, चाहे वो संबंध है, हर जगह मस्ती मौज आने लगेगी और जीवन खुशनुमा हो जाएगा। जीवन खुशनुमा हो गया, इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है, और तभी ये यात्रा तेरी सफल होगी।